हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है अनुच्छेद 19। हमने हमारी जो पिछली क्लासेस थी उसमें फंडामेंटल राइट्स के बारे में जाना था। सबसे पहले हम समानता के अधिकार के बारे में चर्चा कर चुके हैं, यानी कि राइट टू इक्वलिटी, जिसका वर्णन है अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 के अंतर्गत। आज हम दूसरा मौलिक अधिकार, दूसरा फंडामेंटल राइट शुरू करने जा रहे हैं, जो कि है आपको जैसे कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि राइट टू फ्रीडम। इस अधिकार का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक है। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है अनुच्छेद 19, आर्टिकल नंबर 19। देखिए, स्वतंत्रता का अधिकार क्या बताता है। व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसका विकास कब हो सकता है? जब उसको एक प्रॉपर स्वतंत्रता मिले, उचित रूप से स्वतंत्रता मिले। उचित रूप से स्वतंत्रता का क्या मतलब है कि ऐसा भी नहीं हो कि व्यक्ति अपनी मनमर्जी से कुछ भी करने का अधिकारी हो, यानी कि उस पर रेस्ट्रिक्शंस भी हों। जैसे कि आप लोग अपने केस में देखते होंगे कि आपके पेरेंट्स ने आपको कहीं छूट भी दे रखी होगी, तो कहीं यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी होंगे। तो ये होते हैं युक्तियुक्त प्रतिबंध, यानी कि आपके पेरेंट्स बहुत भली प्रकार से जानते हैं कि किस चीज़ में आपका भला है और कौन सी चीज़ आपके लिए नुकसानदायक है। तो जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने इसी प्रकार से स्वतंत्रता के अधिकार का संविधान में जब उसको जगह दी गई, तो स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ कुछ प्रतिबंधों की भी चर्चा की गई। तो हम स्वतंत्रता के अधिकार को समझेंगे और उसके साथ में उस पर क्या युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं उनके बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले आप ये जानिए, अनुच्छेद 19 के अंतर्गत देखिए 6 खंड हैं। 6 खंड का मतलब है कि अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(3), अनुच्छेद 19(4), अनुच्छेद 19(5) और अनुच्छेद 19(6). ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 19(1) से लेकर के 19(6) तक का वर्णन है। यहाँ जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, सबसे पहले हम चर्चा किसकी करेंगे? अनुच्छेद 19(1) की। और अनुच्छेद 19(1) में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की चर्चा की गई है। ठीक है, यानी कि आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन पर, क, ख, ग, घ, ड़ और 6, ये इस प्रकार से 6 मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 19(1) से लेकर के अनुच्छेद 19(6) तक। मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करती हूँ, हम अनुच्छेद 19 का अध्ययन करने जा रहे हैं। अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19(1) से लेकर के अनुच्छेद 19(6) तक का वर्णन है। अनुच्छेद 19(1) जो है वो बात करता है स्वतंत्रता के अधिकार की। उसमें विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रताओं का वर्णन है, जो कि 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। और आगे के जो खंड हैं, अनुच्छेद 19(2), 3, 4, 5, 6, इनमें वर्णन है उन स्वतंत्रताओं पर लगने वाले प्रतिबंधों का। तो अनुच्छेद 19(2), अनुच्छेद 19(3), अनुच्छेद 19(4), 5 और 6, ये सब तो किसका वर्णन करेंगे? प्रतिबंधों का। और अनुच्छेद 19(1) जो है उसमें वर्णन है स्वतंत्रता का। अब वो कौन कौन सी स्वतंत्रताएं हैं? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। वो क्या क्या हैं और उन पे किस प्रकार से प्रतिबंध लगाए गए हैं, ये आप देखिए। जैसे सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। उसके ऊपर आगे प्रतिबंध है, वो अनुच्छेद 19(2) के तहत है। अनुच्छेद 19(1) में है सम्मेलन की स्वतंत्रता। इस पर अनुच्छेद 19(3) के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) ग में वर्णन है संगठन की स्वतंत्रता। इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है अनुच्छेद 19(4) के तहत। अनुच्छेद 19(1) घ जो है इसमें है संचरण की स्वतंत्रता। इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है अनुच्छेद 19(5) के तहत। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19(1) ड़, इसमें है निवास की स्वतंत्रता।
इस पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है अनुच्छेद 19(5) के तहत। यानी कि देखिए अनुच्छेद 19(1) घ और ड़ दोनों में जो है वो अनुच्छेद 19(5) के तहत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे आगे है अनुच्छेद 19(6). तो यानी कि इससे पहले जो च है वो मिसिंग है। वो मिसिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे मौलिक रूप से किसका वर्णन था, संपत्ति के अधिकार का यहाँ पे वर्णन था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उसको 1978 में यहाँ से निकाल दिया गया, उसको संविधान में अन्यत्र जगह दी गई अनुच्छेद 300 क के तहत। तो यहाँ से उसका जब हटना हुआ तो ये 7 जो स्वतंत्रता के अधिकार थे तो वर्तमान में रह गए हैं 6। तो अनुच्छेद 19(1)(6) जो है ये किसका वर्णन करता है, व्यापार, व्यवसाय तथा वाणिज्य की स्वतंत्रता का। और इस पे जो प्रतिबंध है, जो रेस्ट्रिक्शन है, वो है अनुच्छेद 19(6) के तहत। ठीक है। तो अनुच्छेद 19(1) जो है वो 6 प्रकार की अलग अलग स्वतंत्रताओं की चर्चा करता है, जिसमें हम क ख ग घ ड़ 6 पढ़ेंगे। और अनुच्छेद 2, 3, 4, 5, 6 जो है ये वर्णन करते हैं उन पर लगने वाले प्रतिबंधों का। तो चलिए आगे चलते हैं। ये है हमारा सबसे पहला स्वतंत्रता का अधिकार, जिसे हम कॉमनली जानते हैं भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। और वैसे इसका जो नाम है वो है वाक स्वातंत्र्य संबंधी अधिकार। तो देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप ये मानते हैं कि हमारे देश में जो लोकतंत्र है वो कब सफल हो सकता है, जब ये अधिकार, जब ये स्वतंत्रता लोगों को दिया जाए। वरना तो क्या होगा, निरंकुश शासन हो सकता है, एक तानाशाही डेवलप हो सकती है। अब ये स्वतंत्रता क्या कहती है, आपने ये तो समझ लिया कि भाषण अभिव्यक्ति यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। अब व्यक्ति जो है वो विचार कैसे बताएगा, बोल करके बता सकता है, लिख करके व्यक्त कर सकता है, छपवा भी सकता है, या किसी इंडिकेशन के माध्यम से भी उनका प्रयोग कर सकता है। जैसे मान लीजिए आप कई बार देखा होगा आपने कि न्यूज़पेपर्स में कई लोग कार्टून्स के माध्यम से जैसे किसी राजनेता का कुछ ऐसा मजाक में कुछ कार्टून बनाते हैं और उनके माध्यम से अपनी बातों को व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो वो भी इसके अंतर्गत ही शामिल है। साथ में भारतीय नागरिकों को ये सरकार की आलोचना करने का अधिकार भी देता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं कि कोई डिमांड है लोगों की, तो वो लोग उसके लिए सरकार की किसी नीति की आलोचना कर रहे हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत शामिल है, अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत शामिल है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने विभिन्न डिसीजन के द्वारा इसमें इसका विस्तार किया है। अलग अलग जो वाद हुए थे, जो केसेस आए थे, तो उसके अंतर्गत न्यायपालिका द्वारा अलग अलग जो अधिकार थे उनको इसमें शामिल करने का प्रयास किया गया है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, तो ये ब्रजभूषण बनाम दिल्ली 1950 में केस था, उसके अंतर्गत ये डिसीजन दिया गया था। इसी प्रकार से है विज्ञापन की स्वतंत्रता। तो ये और भी कई स्वतंत्रताएं हैं जिनका कि वर्णन किया गया है। लेकिन ये जो प्रेस की स्वतंत्रता या विज्ञापन की स्वतंत्रता या और भी हम किसी स्वतंत्रता की चर्चा करें जो न्यायपालिका द्वारा समय समय पर डिसीजन दिए गए हैं, तो ये आम जनता को तब मिलेंगे जब संसद जो है वो संविधान में संशोधन करे और इन अधिकारों को इस स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल करे, सम्मिलित करे। अब देखिए हमने इस अधिकार को हमने समझने का प्रयास किया कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्या है। तो आपको इसे समझ करके ऐसा लग रहा होगा कि ये अधिकार ऐसा है कि अगर इसका गलत नीयत से प्रयोग किया जाए, गलत उद्देश्य से प्रयोग किया जाए, तो ये कितना हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसमें रेस्ट्रिक्शंस की, प्रतिबंधों की भी चर्चा की गई है। जैसे भाषण और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इस पर युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। युक्ति युक्त प्रतिबंध क्या होते हैं, उचित प्रतिबंध।
तर्कपूर्ण प्रतिबंध। ठीक है, ऐसा नहीं कि मनमानेपन से मतलब मनमर्जी से कोई भी प्रतिबंध लगा दिए गए हैं जिनका कोई आधार ना हो, ऐसा नहीं है। एक तर्कपूर्ण प्रतिबंध ही इन पर लगाए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो देश की एकता के लिए, अखंडता के लिए नुकसानदायक हो, लोक व्यवस्था के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए अगर नुकसानदायक हो, या वो न्यायालय की अवमानना करे, शिष्टाचार के लिए, सदाचार के लिए, इनके लिए अगर वो हार्मफुल हो, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कि स्वतंत्रता भी है और साथ में क्या है, प्रतिबंध भी है। तो हम जो भी स्वतंत्रता के अधिकार का हम वर्णन करेंगे उसके तुरंत बाद हम प्रतिबंधों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो ये जो भी स्वतंत्रताएं हैं वो बिना किसी प्रतिबंध के नहीं हैं। और इससे देखिए क्या होगा, इससे हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। आगे हम बात करते हैं अनुच्छेद 19(1) की, जिसके अंतर्गत वर्णन है सभा तथा सम्मेलन की स्वतंत्रता का। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, हमने वर्णन किया था कि जो 15, 16, 19, 29 और जो 30 हैं आर्टिकल, ये किसको उपलब्ध है, भारतीय नागरिकों को। तो यानी कि अनुच्छेद 19 भी किसको उपलब्ध है, भारतीय नागरिक को। तो इनमें हम जो भी स्वतंत्रता के अधिकारों का वर्णन करेंगे वो भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को। ठीक है, तो सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है कि अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत जो भारतीय नागरिक हैं वो शांतिपूर्वक बिना हथियार के सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं। आपने कई बार देखा भी होगा, लोग आराम से कहीं 100 लोग, 500 लोग किसी जगह पर सम्मेलन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि शांतिपूर्वक कर रहे हैं, बिना हथियार के कर रहे हैं। तो सार्वजनिक स्थल पे ऐसा किया जा सकता है। ये भी क्या एक तरीके से आपका भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अंग है। तो ये तो हुआ सभा और सम्मेलन की स्वतंत्रता। लेकिन इसके तुरंत बाद ही हमें क्या है, इस पर जो लगने वाले प्रतिबंध हैं उनका भी वर्णन करना है, उनको भी समझना है। जाहिर सी बात है, मान लीजिए कोई सभा हो रही है, कोई सम्मेलन हो रहा है, अगर कोई व्यक्ति उसमें कोई अनर्गल बयानबाजी करता है या कुछ ऐसा स्टेटमेंट देता है जिससे कि दंगे भड़कने के चांसेस हों, ठीक है, या व्यवस्था बिगड़ने के चांसेस हों, तो ऐसे में क्या हो सकता है कि इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। तो इसके अंतर्गत जो प्रतिबंध है उनका वर्णन है अनुच्छेद 19(3) में। और अनुच्छेद 19(3) क्या कहता है कि देश की एकता अखंडता के लिए या शांति भंग होने की अगर आशंका हो तो ऐसे में इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आगे वर्णन है संगठन तथा संघ बनाने की स्वतंत्रता, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 19(ग) में। अब संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता क्या है, देखिए आपने देखी होगी कई एसोसिएशंस होती हैं, कई संगठन होते हैं, अलग अलग वर्ग, अलग अलग व्यक्ति जो होते हैं वो किसी भी बेस पे अपना एक संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं, ऐसी उनको स्वतंत्रता प्राप्त है। साथ में वो इसको मैनेज भी कर सकते हैं, यानी उनको प्रबंधन का अधिकार भी दिया गया है इसके अंतर्गत। और जो उनका उद्देश्य हो वो कैसा हो, एक सामान्य उद्देश्य। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सके ऐसे संगठन को बना ले, कोई आतंकवादी ग्रुप भी हो सकता है, कोई और चीज़ भी हो सकती है, या कोई गलत नीयत से ऐसा कोई संगठन बना सकता है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो, तो ऐसे में क्या है, इन पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी कि राज्य को अगर ऐसा लगे कि वो लोक व्यवस्था के लिए, सदाचार के लिए, इनके लिए क्या है, हार्मफुल है, तो ऐसे में उस पर युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी कि लोक व्यवस्था के आधार पे, सदाचार के आधार पे उस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। और इन प्रतिबंधों का जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 19(4) के अंतर्गत।
आगे हम स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत पढ़ते हैं संचरण की स्वतंत्रता। अच्छा, एक चीज़ इसमें मिस हो गई है। अभी जो हमने संगठन बनाने की स्वतंत्रता का अध्ययन किया, उसके अंतर्गत सहकारी समितियों के निर्माण की भी स्वतंत्रता है। ठीक है, तो ये मौलिक रूप से संविधान में नहीं था, लेकिन इसे बाद में जोड़ा गया। सहकारी समिति एक्चुअल में क्या होती है? सहकारी मतलब होता है कि मिलजुल के काम करना, कॉपरेट करना। तो लोगों का ऐसा संघ जो कि म्यूचुअल बेनिफिट्स, कोई पारस्परिक लाभ के लिए अगर आपस में स्वेच्छा से अगर एक दूसरे को सहयोग करते हैं, तो ये कहलाती है सहकारी समिति। अब उनका जो लाभ का उद्देश्य है वो कुछ भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, कोई आर्थिक उद्देश्य भी हो सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये जो सहकारी समितियों के निर्माण की जो उनको स्वतंत्रता है, ये 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2012 के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट जो हमारी स्वतंत्रता है वो है संचरण की स्वतंत्रता। संचरण मतलब कि भारत के जो नागरिक हैं वो बिना किसी रोक टोक के अबाध रूप से कहीं आ जा सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। तो ये देखिए, ये भी अधिकार जो है वो संविधान के अंतर्गत हमको दिया गया है। कई बार आपको शायद पहले इसका अंदाज़ा नहीं होगा कि ये भी क्या है, आपका एक फंडामेंटल राइट है कि आप, जैसे किसी व्यक्ति का मन है कि साउथ इंडिया घूमना चाहता है तो जा सकता है, नॉर्थ ईस्ट घूमना चाहता है तो जा सकता है, जम्मू कश्मीर घूमना चाहता है तो जा सकता है। तो इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए ऐसा किया जाए कि राजस्थान का जो व्यक्ति है वो महाराष्ट्र नहीं जा सकता है, या फिर कोई साउथ इंडिया का व्यक्ति है, कोई केरल का व्यक्ति है, वो जम्मू कश्मीर नहीं जा सकता है, तो ऐसे में क्या होगा, एक संकीर्णता पनपेगी, क्षेत्रवाद की भावना पनपेगी। तो उस क्षेत्रवाद की भावना को समाप्त करना ही उसका उद्देश्य था, और व्यक्ति में क्या हो, राष्ट्र के प्रति प्रेम डेवलप हो, राष्ट्रभक्ति का संचार हो। तो वही इस स्वतंत्रता के अधिकार का उद्देश्य था। अब ये तो हमने बात कर ली संचरण की स्वतंत्रता की। अब इसके बाद हम किसका डिस्कशन करेंगे? प्रतिबंधों का। तो अनुच्छेद 19(5) के तहत इसमें भी कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब देखिए, वो प्रतिबंधों का आधार क्या हो सकता है? कोई साधारण जनता के हित में भी हो सकता है, या मान लीजिए किसी आप ऐसी जगह जाते हैं, किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई पर्टिकुलर ट्राइब रह रही है, कोई जनजाति रह रही है, और उसकी अपनी संस्कृति है, तो उसको बनाए रखने के लिए, उसके सुरक्षा के लिए प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यानी वहाँ जाना आना रेस्ट्रिक्टेड किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कुछ प्रतिबंध है। आगे हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट स्वतंत्रता की, जो है निवास की स्वतंत्रता। तो इसके तहत जो भारत के नागरिक हैं वो पूरे भारत में बस सकते हैं, आवास मतलब अपना घर बना सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता उनको दी गई है। अब देखिए, जो अभी हमने बात की संचरण की स्वतंत्रता, यानी कि घूमने फिरने की जो आज़ादी है, और जो निवास की स्वतंत्रता है, ये क्या है, एक तरीके से ये राष्ट्रीय एकता की स्थापना करती है। दोनों स्वतंत्रताएं आपस में मिल करके तो एक दूसरे की क्या हुई, कॉम्प्लीमेंट्री हुई। अब इन पर भी क्या है, कुछ प्रतिबंध है। हमने स्वतंत्रता का वर्णन किया, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, उन पर लगने वाले प्रतिबंधों का वर्णन। तो प्रतिबंध क्या है, ठीक उसी तरीके से, यानी कि जो प्रतिबंध निवास की स्वतंत्रता के अंतर्गत शामिल है, वही प्रतिबंध किसके अंतर्गत शामिल है, संचरण की स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो निवास की स्वतंत्रता के अंतर्गत कौन से प्रतिबंध शामिल है, वही सामान्य जनता के हित में इस पर कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, या किसी जगह पर कुछ पर्टिकुलर ट्राइब रह रही है, कोई जनजाति रह रही है, तो उसके हित के संरक्षण के लिए भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। आगे है अनुच्छेद 19(1)(6), और इसके अंतर्गत वर्णन है वृत्ति, उपजीविका, व्यापार तथा कारोबार की स्वतंत्रता। तो जो भारतीय नागरिक हैं उनको व्यापार की, उपजीविका की, कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है। आपने कई बार देखा होगा कि सड़क किनारे कुछ व्यक्ति कोई छोटा मोटा सामान बेच रहे होते हैं, या फुटपाथ पे कुछ बेच रहे होते हैं, या फुटपाथ पे कोई व्यापार कर रहे होते हैं। तो ये इस प्रकार का जो अधिकार है, यानी कि फुटपाथ पर व्यापार करने का अधिकार, वो भी इसके अंतर्गत शामिल है।
अब ये हमने चर्चा की इस स्वतंत्रता की, उसके बाद इस पर लगने वाले जो प्रतिबंध हैं उनका वर्णन करते हैं, उन पे कौन से प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, किन आधार पे लगाए जा सकते हैं। तो देखिए, ये जो स्वतंत्रता है इस पे कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, साधारण जनता के हित में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, या मान लीजिए कोई ऐसा व्यापार है जिसमें सरकार को अगर ऐसा लगता है तो क्या कर सकती है, कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन उसके लिए निर्धारित कर सकती है। अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर बिजनेस हो जो कि डिमांड करता हो ऐसा, तो उसके लिए सरकार इसमें तकनीकी योग्यता लागू कर सकती है। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत किसी उद्योग का संचालन है, कोई ऐसे उद्योग भी हो सकते हैं जिनके संचालन में आम नागरिकों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, निजी व्यक्ति जो होते हैं उनको प्रतिबंधित किया जा सकता है, जैसे कि रेलवे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर किसी व्यक्ति के पास पैसा आता है तो ऐसा नहीं है कि वो ट्रेन चलाना शुरू कर दे कहीं से कहीं के लिए। तो कुछ ऐसे उद्योग हैं जो निजी व्यक्ति यानी कि आम नागरिक के लिए क्या है, प्रतिबंधित हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कशन किया स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 का, और हमने इसमें स्वतंत्रता के साथ साथ इन पर लगने वाले जो प्रतिबंध हैं उनका भी अध्ययन किया। आप इसे पढ़िए, समझिए। ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आप हमारे प्यारे भारत में रह रहे हैं तो आपको वहाँ क्या क्या मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।